अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर आप स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक कार्बनी मुरक्कबात यानी कार्बन कंपाउंड्स। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 10 के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने काफ़ी सारे कंपाउंड्स के बारे में देखे। हमने लास्ट चैप्टर्स में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखे। तो वो मालूमात बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हम दोबारा इस सबक में करेंगे। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखे कि कार्बन अंसर जुज़ वाले तमाम मुरक्कबात को कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। जिनमें कार्बन कंपाउंड पाया जाएगा वो तमाम मुरक्कबात कार्बनी मुरक्कबात या कार्बन कंपाउंड्स कहलाएंगे। और ये किस में होता है? ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, नामियाती मुरक्कबात होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन यूजुअली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। एग्जाम्पल इसके हमने देखे थे शुगर, इथेनॉल, मीथेन वगैरह। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या गैर नामियाती मुरक्कबात है, इसमें भी कुछ ऐसे मुरक्कबात शामिल हैं जिनमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड नमकियात, कार्बोनिक नमकियात और बाइकार्बोनिक नमकियात। इसके अलावा तमाम जितने भी गैर नामियाती मुरक्कबात हैं उनमें कार्बन नहीं होता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन। फॉर एग्जांपल आपका टेबल सॉल्ट NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, वगैरह। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि कार्बन जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, वो हम गिरफ्त बंदिश बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। क्योंकि इसके आखिरी मदार में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनी तश्कील मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसमें 2-3 सिचुएशन देखे कि किस तरह से ये मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते जो है बेकार होते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी को देते भी नहीं है, लेते नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन की जो है साझेदारी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 जौहर एक दूसरे से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। दोनों जौहरों के गिरफ्ती मदार में साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं, जिसकी वजह से हर जौहर जो है एक रईस गैस की तश्कील हासिल कर सकता है। रईस गैस की तश्कील क्या होती है? उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और इस तरह किसी भी जौहर पर खालिस बर की बार पैदा नहीं होता, यानी जौहर भी बर के एतबार से मोतदिल ही रहते हैं। तो ये 2 जौहरों में 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से जो कीमियाई बंदिश बनती है, इसे हम गिरफ्त बंदिश या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसी हम गिरफ्त बंदिश बनाने की वजह से कार्बन के बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पर फिर हम
देखे थे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आपको कार्बनी मुरक्कब मीथेन यानी CH4 पर गौर करना है। गुज़िश्ता जमात में आपने मीथेन की साख्त, ख्वास और इस्तेमाल से मुतालिक जो है मालूमात हासिल की है, यानी 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब मीथेन के सालमे की तश्कील पर गौर करेंगे। आपने देखा कि 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन का जौहर 4 हम गिरफ्त बंदिश बनाकर करीब की रईस गैस नियॉन की तश्कील हासिल करके क़याम पजीर बनता है। ठीक है, यानी 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, हम गिरफ्त बंदिश तैयार होती है। कार्बन जौहर के इलेक्ट्रॉन नुक्तों से और हाइड्रोजन जौहर के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर करके बनने वाली इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील जो है यहाँ पे शक्ल में बताई गई है। देखिए यहाँ बताया गया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, दरमियान में दिया हुआ है कार्बन का जौहर। आप देख सकते हो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद के मदार में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये साझेदारी करेगा एक हाइड्रोजन के जौहर के साथ। हाइड्रोजन का जौहर आप देख सकते हो हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी अपना पहला मदार मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? कार्बन से। तो ये अब करते हैं साझेदारी। आप उसके बाद वाली शक्ल देखिए, साझेदारी कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के एक जौहर से, दूसरे की दूसरे जौहर से, तीसरे हाइड्रोजन जौहर से, चौथे हाइड्रोजन जौहर से, यानी यहाँ 4 हाइड्रोजन जौहर है और एक कार्बन का जौहर है और इनके दरमियान साझेदारी करके हम गिरफ्त बंदिश या कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक नुक्ते से जो है बताया गया है कार्बन जौहर को और एक क्रॉस से बताया गया है हाइड्रोजन जौहर को, और साथ ही साथ इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी खत्ती इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जिसको कहते हैं, C फिर एक लाइन H, ऊपर एक लाइन H, फिर एक लाइन H और एक लाइन H नीचे, यानी 4 जो है इस तरह से लाइंस खींची गई है। इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है यहाँ पर। तो ये इसकी तश्कील आप यहाँ पर देख सकते हो, एक है खत्ती तश्कील और एक इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील बताई गई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर बताया गया है रेड कलर में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। तो एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये आपको बताया गया है कि हम गिरफ्त बंदिश किस तरह से बनती है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है। और यहाँ पर आप CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन जौहर, आप उसकी इलेक्ट्रॉन की तश्कील या खत्ती तश्कील देख सकते हैं। कार्बन मुरक्कबात की तश्कील समझने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नमूनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शक्ल में मीथेन सालमे को गेंद तीली नमूना, ये जो एक 3D स्ट्रक्चर जो है मीथेन का बताया गया है, इसको गेंद तीली नमूना कहते हैं। बॉल स्टिक का मॉडल है, ये बॉल स्टिक मॉडल है। और ये बाजू में बताया गया है, ये मकानी वसअत वाला नमूना जो है बताया गया है कि एक कार्बन के जौहर पर 4 हाइड्रोजन जवाहिर जो है किस तरह से चिपक जाते हैं। तो ये मकानी वसअत का नमूना जो है बताया गया है मीथेन का ही, CH4 का। आपने देखा कि बाज़ दीगर अनासिर की तरह कार्बन के जौहरी गिरफ्त इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से हम गिरफ्त बंदिश बनाते हैं। इसी तरह आपने मीथेन जैसे सादा कार्बनी मुरक्कब की अभी हमने तश्कील भी देखी। मीथेन जो है सबसे सादा सिंपल कंपाउंड है, सिंपल कार्बन कंपाउंड है, लेकिन दीगर अनासिर के मुकाबले में कार्बन में इनफरादियत इसलिए है कि कार्बन से बनने वाले मुरक्कबात की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो कार्बन से बनते हैं। इब्तदाई में आपने देखा कि धात, कांच और मिट्टी से बनने वाली अशिया को छोड़कर बाकी तमाम अशिया जो है वो कार्बन से बनी हुई है। आपके अतराफ़ में हर शय में कार्बन है। आप जो है देख सकते हैं जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसमें कार्बन है, और
जिस दरख्तों को आप बाहर देख रहे हैं उनमें कार्बन है, इंसानों में कार्बन मौजूद है, जिस टेबल पर का इस्तेमाल आप घर में करते हैं उसमें कार्बन है, आपका घर जिन ईंटों दीवारों से बना हुआ है, तो इन सब में जो है कार्बन कहीं ना कहीं मौजूद है। सारी हयाती दुनिया भी कार्बन के मुरक्कबात से बनी हुई है, हमारा जिस्म भी कार्बन से बना हुआ है। कार्बन से मीथेन जैसे छोटे सादा साल्मे से डीएनए जैसे बहुत ज़्यादा पेचीदा साल्मात तक कार्बन से बने हुए हैं, और ऐसे लाखों किस्म के साल्मात मौजूद है कार्बन से बने हुए। कार्बनी मुरक्कबात के साल्मात की कमियत की वुसअत 10 की कुव्वत 12 तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के जौहर बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर बहुत बड़ा साल्मा बनाते हैं। The bonding versatility of carbon is a versatile element, allow us to many diverse molecules including carbon skeletons। बहुत सारे जो है मुरक्कबात तैयार होते हैं कार्बन की मदद से। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, मीथेन, ईथेन और इथीन या इथिलीन जिसे कहते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉल एंड स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल भी यहाँ पर बताए गए हैं। कार्बन को हिमोग्रिक खासियत किस वजह से हासिल होती है? कार्बन की हम गिरफ्त बंदिश बनाने की गैर मामूली सलाहियत की वजह से कार्बन बड़ी तादाद में मुरक्कब बना सकता है। जैसे मैंने बताई ना, कार्बन में सलाहियत है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ही ये बड़ी तादाद में मुरक्कब कार्बन बना सकता है। इसमें कार्बन की जो गैर मामूली खुसूसियत सामने आती है वो इस तरह है, कार्बन में दूसरे कार्बन जौहरों के साथ बंदिश तैयार करने की गैर मामूली खुसूसियत होती है, जिसमें बड़े साल में जो है तैयार होते हैं। कार्बन जौहर की इस खुसूसियत को ही कैटनेशन पावर कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन जौहरों की लंबी सीधी जंजीर या बंद हल्के जो है बने हुए होते हैं। कार्बन की सीधी जो जंजीर बनती है, तस्वीर में भी आप देख सकते हो, या ये जो है शाखदार भी हो सकती है, नीचे शाखदार बताई गई है। दो कार्बन जौहरों में हम गिरफ्त बंदिश के मजबूत होने की वजह से वो मुस्तहकिम होते हैं, और कार्बन को हम गिरफ्त बंदिश की मजबूती हासिल होती है। तो ये जो सलाहियत है कि एक दूसरे से कार्बनी कंपाउंड जुड़कर लंबी सीधी जंजीर या हल्के बनाते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हो। ब्रांच चेन देख सकते हो आप, अनब्रांच चेंज, बगैर शाखों वाली चेंज, या शाखों वाली चेंज, और इसकी लंबी लंबी जंजीरें जो है इस तरह से बन सकती है। इसका मतलब ये है कि कार्बनी मुरक्कबात बहुत ज़्यादा, या कार्बन बहुत ज़्यादा मुरक्कबात तैयार करने की सलाहियत रखता है। अब देखते हैं कार्बनी मुरक्कबात और उनकी सालमी कमियत। फ़िलहाल मालूम कार्बन मुरक्कबात की तादाद तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। जितने कार्बनी मुरक्कबात अब तक पता चले हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये तादाद दीगर अनासर से बनने वाले मुरक्कबात की कुल तादाद की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। कार्बनी मुरक्कबात की सालमी कमियत की वुसअत 10 की कुव्वत 1 से लेकर 10 की कुव्वत 12 तक होती है, और इसे खाके में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे छोटा मुरक्कब जो है कार्बनी मुरक्कब, सिंपल कंपाउंड जो है वो है मीथेन, सालमी कमियत है 16। उसके बाद रसोई गैस, पकाने के लिए जो गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, C3H8 + C4H10, कमियत उसकी तकरीबन 44 से 58। बेंजीन 78, काफूर, पेनिसिलिन, शक्कर, सोडियम डोडेसाइल बेंजीयम सल्फाइड, इसके अलावा चर्बी, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, पॉलीइथिलीन, और आखिर में बताया गया है डीएनए। डीएनए देखिए सबसे पेचीदा साल्मा है, और इसकी सालमी कमियत आप देख सकते हो 10 की कुव्वत 12 के गुना में होती है। दो कार्बन जौहर में 1, 2 या 3 हमगिरफ्त बंदिश तैयार हो सकती है। इन्हें बिलतरतीब इकहरी, दोहरी और तहरी बंदिश कहते हैं।
इकहरी बंदिश के साथ ही कसीर बंदिशें बनाने की सलाहियत की वजह से कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में बहुत इजाफा होता है। मसलन कार्बन के 2 जौहरों से ईथेन बनता है। हमने देखे ना कि 2 कार्बन जौहर अगर जुड़ेंगे तो 2 एक दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हुए जुड़ेंगे। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कौन करता है? हाइड्रोजन करता है, और इस तरह से CH3 तैयार होता है, यानी ईथेन। उसके बाद इथीन, इसमें CH2 यानी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है यहाँ पर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर उसके बाद है इथाइन। इथाइन में तहरी बंदिश होती है, कार्बन के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इसे कहते हैं इथाइन। एग्जाम्पल है इसकी C2H2। कार्बन की गिरफ्त जो है 4 होने से एक कार्बन जौहर 4 कार्बन या दीगर अनासिर के जौहरों से बंदिश बना सकता है। इससे कई मुरक्कबात बनते हैं। कार्बन की जिनसे बंदिश बनती है उन जौहरों के लिहाज से मुख्तलिफ ख़वास उन मुरक्कबात को हासिल होते हैं। मिसाल हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एक गिरफ्ती अनासिर के साथ कार्बन के एक जौहर के इस्तेमाल से 5 मुख्तलिफ अनासिर तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दी है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और फिर वैसे ही बनता है CH2Cl2 CHCl3 और CCl4। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? CH3Cl में का क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, CH2Cl में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, CH3Cl में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और यहाँ पर आप CCl4 देख सकते हैं, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह कार्बन के जौहरों के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस वगैरह अनासिर के साथ हम गिरफ्त बंदिश तैयार होकर कई किस्म के मुरक्कबात बन सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं। कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफे का सबब बनने वाली मज़ीद एक नुमाया खुसूसियत है कार्बन का साझेदारी करना। ठीक है, ये इस तरह से क्या होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मुरक्कबात, चेन मुरक्कबात, हल्केदार मुरक्कबात बनते हैं। इस साझेदारी करने को इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल इसकी बताया गया है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन, सैरशुदा और गैर सैरशुदा। कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासर शामिल होते हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होती रहती है। जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही अनासर होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये सबसे सादा और बुनियादी कार्बनी मुरक्कबात होते हैं, यानी जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हम गिरफ्त बंदिश से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुरक्कबात जो है मौजूद है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, ईथेन C2H6 और इथीन C2H4। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यानी 1 कार्बन जौहर और 4 हाइड्रोजन जौहरों के इम्तिजाज से बना हुआ है मीथेन CH4। नीचे आप देख सकते हो, इसकी तश्कील आप पहले ही देख चुके हैं और इसके सालमे के बारे में आप पहले भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन जौहर, ये है मीथेन। ईथेन एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है जिसका सालमी ज़ाब्ता जो है C2H6 है, यानी 2 कार्बनी मुरक्कबात होंगे और 6 हाइड्रोजन के मुरक्कबात होंगे। इसको कहते हैं ईथेन। हाइड्रोकार्बनों की खत्ती तश्कील लिखते वक्त पहला मरहला सालमे में कार्बन जौहर एक दूसरे से इकहरी बंदिशों से जुड़ना, और इसके बाद दूसरे मरहले में 4 गिरफ्ती कार्बन की बाका माइंदा गिरफ्त को मुकम्मल करने के लिए सालमी ज़ाब्ते में हाइड्रोजन जौहर का इस्तेमाल।
तो पहले देखते हैं नुक्ता तश्कील, दो तरीक़ों से दिखाई गई है। ईथेन सालमी ज़ाब्ता है C2H6। कार्बन जौहरों को इकहरी बंदिश से जोड़ना पहला मरहला है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो इकहरी बंदिश से कैसे जुड़े हुए हैं। कार्बन जौहर को कार्बन से इकहरी बंदिश से जोड़ेंगे। दूसरे मरहले में सालमी ज़ाब्ते में 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन जौहरों को की 4-4 गिरफ्तों को मुकम्मल करने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। तो एक गिरफ्त तो वो है मुकम्मल हो गई कार्बन से, बची इसकी 3 और उसकी 3, तो 3 हाइड्रोजन जौहर यहाँ, 3 हाइड्रोजन जौहर जो है वहाँ चले जाएंगे और इस तरह से ईथेन तैयार होगा। ईथेन की खत्ती तश्कील और ईथेन की इलेक्ट्रॉन हद तश्कील आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। अगर हम इसको डॉट से जाहिर करें कि किस तरह से बंदिश बनती है, तो वो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील इसे कहते हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन क्या है जो यहाँ आप देख रहे हैं। ईथेन प्रोपेन के तश्कीली ज़ाब्तों से ज़ाहिर होता है कि तमाम जौहर के गिरफ्तों की तकमील इकहरी बंदिश से हुई है। अगर हम ईथेन देखें, प्रोपेन आप यहाँ नीचे देख सकते हो, तो इनमें इकहरी बंदिश जो है नज़र आ रही है ना। तो ऐसे मुरक्कबात जिनमें इकहरी बंदिश हमको नज़र आती है उसको सैरशुदा मुरक्कबात या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली the elements hydrogen and carbon. In a saturated hydrocarbon all the bonds are single bonds, सब single bonds होते हैं। alkane is another name for a saturated hydrocarbon, तो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी ईथेन और प्रोपेन, और ये जो है इससे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैरशुदा मुरक्कबात, इनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और इसको अल्केन भी कहते हैं। कार्बन के 2 जौहर वाले मज़ीद 2 हाइड्रोकार्बन हैं, एक है ईथीन और एक है ईथाइन, C2H4 और C2H2। ईथीन का तश्कीली ज़ाब्ता लिखते हुए तरीका देखिए। क्या करेंगे, कार्बन जौहर को पहले इकहरी बंदिश से जोड़ देंगे, तो 2 कार्बन जौहरों की हर इकहरी गिरफ्त की तकमील लेकिन यहाँ पर नहीं होती। 2 कार्बन जौहरों में इकहरी बंदिश की बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों को जो है मुकम्मल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जौहर हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की वहाँ साझेदारी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कार्बन के साथ साझेदारी हो गई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बचता है, तो वो दोबारा कार्बन से साझेदारी करेगा। ठीक है, तो 2 कार्बन के जौहरों में इकहरी बंदिश की बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों की तकमील जो है वो मुकम्मल करना होगी। तो ये मुकम्मल हो गई, बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो ये मुकम्मल हो गई। अब इलेक्ट्रॉन, ईथीन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील में जो बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम नुक्ते की मदद से जाहिर करेंगे। आप देख सकते हो C 2 डॉट ऊपर H, 2 डॉट नीचे H, तो ये एक डॉट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को या कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है और एक डॉट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। जिन कार्बनी मुरक्कबात में 2 कार्बन जौहर में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है उन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। अब जिनमें दोहरी या तिहरी बंदिश होगी उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ईथेन और ईथाइन गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्कीन भी कहते हैं, और जिसकी तश्कील में तिहरी बंदिश पाई जाती है उसको कहा जाता है अल्काइन, यानी गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को यहाँ अल्काइन कहते हैं। आमतौर पर गैर सैरशुदा मुरक्कबात सैरशुदा मुरक्कबात की बनिस्बत ज़्यादा आमिल होते हैं, यानी रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा होती है, गैर सैरशुदा मुरक्कबात में। अल्केन हैज़ एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सिंपलेस्ट अल्केन इज ईथीन, ईथीन यहाँ पे आप देख सकते हो C2H4, और
इसको और क्या कहते हैं, अल्कीन भी कहते हैं। और जिनमें 3 बंदिश होती है उसको अल्काइन कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल है इथाइन, C2H2। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, सिंगल बॉन्ड नज़र आता है। अनसैचुरेटेड कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अल्केन बताया गया, सिंगल जो है हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्कीन में डबल आप देख सकते हो बॉन्ड बीच में, और अल्काइन में ट्रिपल आप देख सकते हो। इसमें जो ब्लू कलर है बताया गया है वो कार्बन जौहर है, रेड कलर में हाइड्रोजन जौहर को बताया गया है। इसकी एग्जाम्पल दी गई है ईथेन, C2H2, ये अल्कीन की एग्जाम्पल है। अल्कीन की है C2H4 इथीन, और अल्काइन की है C2H2 इथाइन। तो यहाँ पर अब हाइड्रोकार्बन को कैसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया आप देख सकते हो। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते हैं अल्केन्स, अनसैचुरेटेड में होती हैं अल्कीन्स, अल्काइंस वगैरह। अब इसके आगे देखते हैं, लाखों साल कब्ल समंदर की तह में मदफून मुर्दा जानवरों में लंबा अरसा गुजारने के बाद कच्चे तेल के ज़ख़ीरे वजूद में आते हैं। कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ से हासिल होता है? ये हासिल होता है मुर्दा जानवरों के जो रक्काज़ात होते हैं, बहुत दिनों तक नबातात, हैवानात मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और फिर उससे तैयार होता है ऑयल। अब तेल के कुओं से ये कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और कुदरती गैस हासिल होते हैं। कुदरती गैस में ख़ास तौर पर मीथेन होती है। कच्चा तेल 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ मरकबात का बहुत भारी आमेज़ा होता है। इसमें ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ हाइड्रोकार्बन होते हैं। कसरी कशीद के तरीके से कच्चे तेल से मुख्तलिफ़ काबिल इस्तेमाल अज्जा अलग कर लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CNG, LPG, पेट्रोल, इससे गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीज़ल, इंजन ऑयल, दहन वगैरह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। अब अगले हफ्ते इसके अगले पार्ट के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।